अप्सरा मॉम का एक वीडियो आया हुआ था अंबाला जाते टाइम का। आंटी जी ने ट्रेन में वीडियो बनाया हुआ था जिसमें बोल रही हैं कि सचिन अगर तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ घर आ जाओ। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस, आंटी जी ने कल रात को एक वीडियो डाला था जिसमें बहुत सारी चीज़ें आंटी जी ने कही। इससे ये चीज़ें समझ में आ गई कि इन लोगों को पहले से अंदेशा था कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं, पर इन लोगों ने सोचा कि अंदर ही अंदर ऑफ कैमरा ही हम सारी चीज़ों को सुलझा लेंगे, पर नहीं सुलझ पाया। जिस तरीके से बवंडर मचा दिया हमारे जगत भैया ने सोशल मीडिया पर आ करके, बम फोड़ दिया इतना बड़ा कि मतलब सोच के परे हो गया। उनके साथ रहने वाले उनके जो दोस्त यार है वो खुद ही नहीं समझ पाए कि इतनी सारी चीज़ें हो रही थी ऑफ कैमरा। तो आंटी जी ने उसमें एक बात कही थी कि सचिन अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ घर आ जाओ। तो इससे ये पता चल रहा है कि सचिन घर पर नहीं है, क्योंकि मनीषा ने भी जिस तरीके का कम्युनिटी पोस्ट किया था कि मैं घर में अकेली हूँ। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि मैं अपने पति को जन्मदिन विश करूँ, मतलब इस तरीके का कुछ कमेंट था। कम्युनिटी था, मैं अपने पति के साथ बर्थडे वाले दिन रहूँ। तो मैं अकेली हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, पर मैं कुछ बहुत बड़ा कर लूँगी। तो समझ में नहीं आ रहा है कि अपने बर्थडे वाले दिन कहाँ भाग गए हैं हमारे जगत भैया, क्योंकि लोगों का कहनाम है कि जगत भैया जगत दीदी के पास गए हुए हैं। पर यार क्या कहा जाए, जगत दीदी का तो अपना वीडियोस आ रहा है, जगत दीदी अपनी चीज़ों में मग्न है, क्योंकि उन्होंने साफ क्लियर अपना कम्युनिटी डाल के बोल दिया है कि मेरा किसी क्रिएटर से कोई लेना देना नहीं है, ना ऑफ कैमरा ना ऑन कैमरा, ना ऑफ कैमरा ना ऑन कैमरा, सॉरी जुबान लड़खड़ा जा रही है। तो मेरा किसी क्रिएटर से लेना देना नहीं है। मेरे घर में बहुत बड़ी खुशियाँ आने वाली हैं, मैं उन खुशियों को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं चुप हूँ। खुशियाँ आने वाली हैं, पर ये कैसी खुशी आने वाली है, उसके चक्कर में कैरेक्टर पे उंगली उठ रहा है। तो उस पर चुप्पी साधना क्या सही है? क्यों चुप्पी साध रखी है? आपका कैरेक्टर भी कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा नहीं है कि अरे मुझे नहीं पढ़ना है इस पचड़े में, क्योंकि बाकी बार भी आपकी लड़ाइयाँ हुई है, सरिता जेठू के साथ हुई हैं और भी क्रिएटर्स के साथ हुई हैं। तो कोई आपका कोई ज़्यादा उन पचड़ों में पड़ा नहीं, ना आप उन पचड़ों में पड़ी, ठीक है, वो सारी चीज़ें अलग थी। पर यहाँ पे आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाई जा रही है। यहाँ पे लोग सचिन और जगत दीदी को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, उनके रिश्ते पे कि बहन भाई के रिश्तों को कलंकित किया है, इन्होंने खराब किया है बहन भाई के। अब बहन भाई के आड़ में ये लोग कुछ और खेल खेल रहे थे। बहन भाई बन कर के ये लोग एक दूसरे के साथ कुछ और ही रिश्ते बना रहे थे, कुछ और ही कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। आप देख रही होंगी ना वीडियो, क्या देख करके आपको अच्छा लग रहा है? ये सारी चीज़ कब देंगी रिप्लाई? आप कब देंगी? जब आप आज 3 दिन से आपका कोई मतलब वीडियोस नहीं, कुछ नहीं, आप अपना वीडियोस डाल रही हैं। आपकी गाइस बताऊं कि अपनी जगत दीदी की जो दूसरी वाली आईडी है उस पे एक वीडियो आया था जिसमें ये थी, क्या बोलते हैं, नीतू दीदी थी, वो आई हुई थी, बोल रही थी कि मम्मी ने खीर बनाया है इसलिए नीतू दीदी यहाँ आ गई हैं, लिट्टी चोखा बन रहा है करके। मतलब वो लोगों का अलग ही चल रहा है, अपनी खुशियों में मस्त है। पर क्या ये सही लग रहा है? भाई किसी और के कैरेक्टर पे कोई उंगली उठा दे तो भाई सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है इंसान, लड़ाई झगड़ा किसी और चीज़ों को लेकर कम ज़्यादा, पर कैरेक्टर पे उंगली उठाए कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। और जगत दीदी आप तो वही दीदी है ना जब आपकी मैरिज ब्यूरो में इस तरीके से लोग कह रहे थे कि इनकी तो शादी करना चाहती हैं, इसके लिए लड़का चाहिए, ये वो करके फर्जी। तब आपने कितना भड़की थी, कितनी उंगलियां उठाई थी, पुलिस केस कर दूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी करके, मैं नंबर ट्रैक कर रही। पर यहाँ पे जब आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाया जा रहा है तो आप कुछ क्यों नहीं बोल रही? मुझे तो सिर्फ यही जानना है, क्यों नहीं? क्या ये सच है? और गाइस मैं बताऊं कि इन लोगों के घर, हमारे जगत भैया के घर वालों को पहले से ही अंदेशा हो चुका था कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं और जगत भैया भटक चुके हैं अपने रास्ते से।
क्योंकि इन लोगों को पहले से ही था, आंटी जी ने बोला भी है कि मेरा बेटा भटक चुका है, उसे मैं रास्ते पे ले आऊँगी, मनीषा रास्ते पे ले आएगी, हम लोग ही ला सकते हैं। यार आप लोगों ने तो रिश्तों को ही कलंकित कर दिया भाई बहन के। यार भाई बोल के, भाई शब्द ऐसा होता है ना कि अगर किसी के लिए बोल दिया तो फिर उसको किसी दूसरे नज़र से भी नहीं देख सकता कि अरे यार इससे तो मैंने भाई बोला है। फिर भाई वाली अपने आप चीज़ें आने लगती है, दिखने लगता है कि नहीं ये भाई है करके। या बहन बोल दिया तो ये बहन है करके, इसको किसी और निगाह से तो देख ही नहीं सकता। बहन है, राखी वाखी बांधना सब कुछ हो गया था। तो आप लोग आइए, अपना अपना सफाई दीजिए, बताइए, क्योंकि इससे बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा पिसी जा रही है इसमें मनीषा। आपका भी एक रिश्ता जोड़ने वाला है, वो इंसान भी तो सोच सकता है ना कि यार ये लड़की की तो पहले से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, नए रिश्तेदार हैं, नए लोग हैं, कदम पीछे भी हटा सकते हैं कि इतने दिनों से कभी नहीं देखा सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ आज देखने के लिए मिल रहा है। पुरानी वीडियोस को उठा करके वो इंसान भी देख सकता है कि पुराने रिश्ते इनके ज़रा देखो किस टाइप के हैं। पुरानी वीडियोस अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो जगत दीदी और जगत भैया के पुराने वीडियोस को उठा के बहुत डीप देख रहे हैं। जो लोग सिर्फ भाई बहन के नज़र से देखते थे अब वो बहुत डीप देख रहे हैं, क्योंकि पुराने वीडियोस पे भी कमेंट आ रहा है कि हाँ हाँ देखने में लग रहा है ऐसी वैसी चीज़ें, तो वो लोग बहुत डीप देख रहे हैं अभी। तो वो जो नए रिश्ते जुड़ रहे हैं वो भी तो इंसान बहुत डीप तरीके से देखेगा करके, फिर वो भाई बहन के तरीके से देख ही नहीं पाएगा। उसको लगेगा, हंसता हुआ भी देखेगा तो लगेगा हाँ हाँ ये भाई बहन के तरीके से नहीं हंस रहा है इंसान। गाइस मैं सही कह रही हूँ कि गलत, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हमें तो सिर्फ मनीषा के बोलने का इंतज़ार है कि मनीषा बोले। फ़िलहाल हमारे जगत भैया जो इतना रायता फैलाया हुआ है, प्लीज़ आइए घर अम्बाला में आइए। देखिए आंटी जी भी इतनी दुखी हैं कि छठ का व्रत पूजा पाठ करने के बाद, इतना कठिन व्रत होता है, इतना व्रत पूजा पाठ इतना कठिन तरीके से बेचारी ने अकेले वो पूजा पाठ को किया। जिस टाइम पे बहुओं को साथ होना चाहिए, बच्चों को साथ होना चाहिए। मैंने तो देखा है, मेरे इधर तो नहीं होता, पर मैंने देखा है कि बिहार का ये स्पेशल पूजा होता है। बहुत ही मान्यता है इस पूजा की कि बच्चे अगर दूर दूर भी नौकरी चाकरी करने वाले होते हैं तो वो भी छुट्टी लेकर के आते हैं कि हम, मेरी माँ पूजा कर रही है या मेरे घर वाले कर रहे हैं तो हमें उसमें शामिल होना है, हमें जाना है। पर इनके बच्चे भी सब दूर दूर थे, कोई नहीं थे इनके पास। आंटी जी ने अकेले पूरा काम पूजा पाठ सब कुछ किया। उनका ब्लॉग तो हम लोग डेली देख रहे हैं ना। तो ये सारा जो रायता फैलाया हुआ है मनीषा को लेकर गए दिवाली पर, वहीं जा कर के, अरे क्योंकि आंटी जी को पता था कि जब तक ये लोग यहाँ हैं सही से हैं, यहाँ से जाते ही बम फोड़ना चालू हो गए हमारे जगत भैया। एक के बाद एक चीज़ें और लाएंगे, और भी चीज़ें हैं, और भी पोल खोलेंगे। लेकिन पोल खोलने से पहले जगत भैया गायब हो गए। तो जगत भैया आइए और पोल खोलिए, बताइए हमें कि और क्या क्या चीज़ें हैं, हमें भी ज़रा पता चले। कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम इतनी सारी चीज़ें जान रहे हैं, अब कुछ और बड़ा बड़ा खोलने वाले हैं तो और भी बताओ। तो यही सारी चीज़ें हैं। फ़िलहाल मनीषा ठीक है, आंटी जी का ऐसा कहना है, पर मनीषा दिखाई तो नहीं दी है किसी भी ब्लॉग वीडियो में कि आंटी ने सब उनकी बहन का आया था, आंटी जी का आया था, सभी का आ रहा है जो भी अम्बाला में है करके उनके पास पहुँचे हैं। पर किसी की भी वीडियो में मनीषा दिख नहीं रही है, ये सबसे बड़ी बात है। पर लोगों का कहना है कि मनीषा ठीक है। तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मनीषा ठीक ही रहे। क्योंकि जितना सफ़र वो कर रही है, जितनी तकलीफ़ों का वो सामना कर रही है ना लड़की, बाप रे नहीं बर्दाश्त कर पाता। उसमें उसका दिल सच में बड़ा है, जो अपने पति के इतने सारे कांड जानने के बाद भी आज भी वो लड़की चुप है। वरना दूसरा कोई होता तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने के पास वो चुप रहता इंसान, बिल्कुल चुप नहीं रहता। पुलिस का सहारा तो लेता ही लेता, और सोशल मीडिया पे भी आके सब कुछ खोल के रख देता है, एक के बाद एक ला करके। और मनीषा जो बोल रही है कि मेरी कम्युनिटी में डाल रही हूँ डिलीट कर दी जा रही है, तो मनीषा अगर तुम्हारी कम्युनिटी डिलीट की जा रही है डियर, आंटी जी तुम्हारे पास गई है ना, तुम आंटी जी के वीडियोस आईडी पे डालो, आंटी जी के लाइव पे आओ, आंटी जी की कम्युनिटी पे डालो, वहाँ डाल के आओ, बताओ, उनके पे वीडियो बना करके बताओ, कुछ तो बताओ यार। तुम्हारी आईडी है, चलो तुम अपने पे नहीं डाल पा रही हो, पता नहीं क्या है। सचिन भाई पे डाल रही हो तो वो डिलीट कर रहे हैं, आंटी जी पे डालो तुम।
आंटी जी के साथ आओ लाइव, आंटी जी के साथ वीडियोस बनाओ यार। सच्ची में बहुत टेंशन हो रहा है। बहुत लोग तो बोल रहे हैं कि ये लोग अपना खुश हैं, शॉर्ट्स वीडियो डालने के लिए टाइम है, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालने के लिए टाइम है। क्या एक वीडियो बना करके 60 सेकंड का भी डालने के लिए टाइम नहीं है? ये सब जानबूझ के कर रहे हैं यार। प्लीज़ जानबूझ के मत करो, क्योंकि जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं ना, उनके इमोशंस के साथ मत खेलो, क्योंकि वो लोग सच में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दुखी हैं मनीषा। सच्ची में टेंशन हो गया है यार। जैसे घर के कोई सदस्य के परेशान होता है तो कैसे इंसान परेशान होता है, तो वैसे परेशान हैं लोग तुम्हारे लिए। तो गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगती है। बाय बाय।